नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट। अब सुनिए इन राजा की असली तानाशाही की कहानी, जो खुद ताज पहने बैठे हैं और कैमरे पर रोते हैं कि मैं राजा नहीं हूँ। हाल ही में कांग्रेस के अल्पसंख्यक के चेहरे और पूर्व कांग्रेसी मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक क्या कह दिया। कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं गुजरा। मानो चमचों में राहुल के लिए तोड़ फोड़ मचाने की होड़ मच गई हो। हालत ऐसी हो गई है कि खुद शकील ने आगे आकर जान का खतरा होने का दावा कर दिया, क्योंकि राजा साहब के इशारे पर इनके घर पर हमला हो सकता है। ऐसा पहले भी हुआ था जब मनमोहन सरकार में मंत्री रहे सिब्बल ने कह दिया था कि राहुल बिना अध्यक्ष पद के भी पार्टी चलाते हैं। फिर क्या राजा को बुरा लग गया और राजा साहब की युवा कांग्रेसी सेना ने कपिल सिब्बल के घर पर हमला कर दिया। जो भी राजा के खिलाफ उंगली उठाए उसका रास्ता साफ या तो पार्टी से बाहर या किनारे कर दिया जाता है। शशि थरूर ने मोदी जी की एक दो तारीफ क्या कर दी और नेहरू की कमियां गिना दी। बस राहुल बाबा के इशारे पर पार्टी से दूर करने का फरमान आ गया और उन्हें पाखंडी घोषित कर दिया गया। अभी इतना ही नहीं, कर्नाटक के मंत्री के एन राजन्ना ने राहुल के वोट चोरी के झूठ का पर्दाफाश किया और कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो हमारी सरकार में हुई थी, तो हाईकमान ने तुरंत इस्तीफा मंगवा लिया। साफ संदेश कि कांग्रेस में राजा पर उंगली उठाओ तो कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर आता है मामला राधिका खेड़ा का, जिन्होंने राम मंदिर दर्शन किए और घर पर जय श्री राम का झंडा लगाया तो राजा साहब को एलर्जी हो गई और उनके मंत्रियों ने बंद कमरे में गंदी गालियां दी और बदसलूकी की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह राम भक्त हैं। राहुल गांधी, ये है आपकी डेमोक्रेसी? विरोधी को बाहर फेंको, चुप कराओ, धमकाओ। ये पार्टी नहीं है, ये राजा साहब का पर्सनल तानाशाही मंत्रालय है, जहां सच बोलने की कड़ी सजा दी जाती है।